कट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार। भारत 24 में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। आज हम खड़े हैं रविदास मंदिर के साथ, जहां की बस्ती के लोग इकट्ठा हुए हैं। कारण क्या है कि जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से 10 गांवों का जो भी कूड़ा निकलता है वो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में काफ़ी आबादी रहती है, जिस कारण से जो कूड़ा है बारिश के समय में यहाँ पर काफ़ी बदबू हो जाती है और ये लोग बड़े परेशान हैं और आज एकत्रित हुए हैं। और आज इन्होंने जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर लेकर के कूड़ा आ रहे हैं उन सबको रुकवाया हुआ है। हमारे साथ जेपी मिश्रा जी हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, जिस प्रकार से 10-11 गांवों का कूड़ा यहाँ पर आकर एकत्रित हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये वाजिब है? बिल्कुल वाजिब नहीं है। परिषद बना, हम लोगों की उम्मीद थी, गांव वालों की उम्मीद थी कि इससे गांव का विकास होगा। हुआ ये कि इससे समस्याएं और बढ़ गई। पहले पटौदी का कूड़ा आता था, अब पूरे 10 गांवों का कूड़ा, हेली मंडी जटोली का कूड़ा यहाँ पर आ रहा है। समस्या पहले ही बहुत बड़ी थी। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि देश में माननीय मोदी सरकार सुरक्षा और सफाई पर बहुत ध्यान दे रही है। सफाई अभियान चलाए जाते हैं। ये एक ऐसा अभियान है, यहाँ हमारे दरवाजे पर चारों तरफ से कूड़ा ला करके यहाँ डाल दिया जाता है। बारिश होने पर ये सड़ता है, गर्मी होने पर इसमें आग लगती है और कभी धुएं का पोल्यूशन, कभी बदबू का पोल्यूशन से कोई निजात नहीं मिलता है। सरकार का ये क्लू था कि हमारे पास कूड़ा रखने की ज़मीन नहीं है। ये क्लू बिल्कुल झूठा है। अभी नगर परिषद के अंदर इस हाईवे पर पास में ही बिल्कुल गांव से बाहर लगभग 1.25 किला 1.5 किला ज़मीन निकली है और जो जिसके ऊपर बाउंड्री हो चुका है, कूड़ा वहां डाला जा सकता है, कूड़े की जगह है। लेकिन सरकार जानबूझ करके, मेरा तो ये मानना है, मेरी कही हुई बात लोग अन्यथा ना लें, मेरा तो ये मानना है कि अधिकारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जब कूड़े की जगह है तो वहाँ कूड़ा क्यों नहीं डाला जाता? मुझे ऐसा महसूस होता है, इस बात को मैंने कई बार कहा है कि हमारी सरकार को, बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, प्रांत की सरकारों को कुछ भ्रष्ट अधिकारीगण बदनाम करने की एक साजिश करते हैं। चारों तरफ आबादी है, सब बदबू से परेशान हैं और बरसात के सीजन में यहाँ पर इतनी बीमारियाँ, छुआछूत की, वायरस की इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे और यहाँ से कूड़ा घर ट्रांसफ़र करे तुरंत, अभी इसी वक्त। अन्यथा हम ग्रामवासी, हम सभी लोग मिल करके जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मिश्रा जी, सरकार में हिस्सा तो आपका भी है, कहीं ना कहीं आप बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, तो क्या आपने अपनी आवाज़ ऊपर नहीं उठाई? पानी पीने को भी तो है ना। हम अपनी आवाज़ ऊपर उठा रहे हैं और हमने अपनी सफाई में सरकार की तरफ से ये कहा है। मुझे 100% सही लगता है कि सरकार के कुछ अधिकारीगण सरकार को बदनाम करने के लिए आगे सरकार ना आए, एक साजिश कर रहे हैं। ये साजिश केवल कूड़ा घर के रूप में नहीं है। अभी आप सब लोग जानते हैं, जितने कमज़ोर लोग हैं, जो दलित बंधु हैं, जिनके पास कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके राशन कार्ड काट दिए गए। मैं केवल कूड़े घर की बात नहीं करता हूँ। सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और सरकार इस बात को चेक कराए कि ये पूरे हरियाणा के अंदर जो समर्थ लोग हैं उनको तो सरकार के तरफ से बीपीएल और राशन कार्ड की सुविधा है। जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं, जिनके यहाँ कोई नौकरी नहीं करता, उनका राशन कार्ड काट दिया गया है। तो क्या 2024 मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल सरकार को रोकने के लिए साजिश है, साजिश है, साजिश है और केवल साजिश है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक पानी का वाटर टैंक हो जहाँ से पूरे गांव में सप्लाई दी जा रही हो, उसी के दीवार के किनारे कूड़ा डाला जा रहा हो। ये कूड़ा केवल मामूली कूड़ा नहीं है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। ये पशुओं के अवशेष भी हैं, इसमें बहुत गंदगी है। कोई छोटा पशु मर जाता है वो भी लाकर डाल दिया जाता है। और ये जो कौवे हैं
वो बोटी को उठाते हैं उस कूड़े घर से और मीट को उठाते हैं और ले जा करके उसमें धोते हैं। जो सप्लाई का पानी जा रहा है, बताइए, बगल में सप्लाई, बगल में हमारी नगर पालिका ने कोशिश करके लगभग लाखों रुपया खर्च करके एक भव्य सुंदर पार्क और रैन बसेरा बसाया, उसके बगल में कूड़ा डालने का क्या औचित्य है? मेरा ये मानना हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जरूर इसमें सरकार के खिलाफ साजिश है, साजिश है, साजिश है। थैंक यू। पानी की बता रहे थे। हाँ, बताइए क्या असुविधा होती है आप लोगों को जब यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है? हम तो जी इतने परेशान है, ये कूड़ा डल रहा है ना, हमारा जंगल का काम है, हम जाते हैं मजदूरी करने, हमें रास्ता भी ना मिला यहाँ, इतने परेशान है बहुत ज्यादा। और फिर ये पानी आ रहा है यहाँ से, यहाँ पानी की ओर से परेशान है, इतना गंदा पानी आ रहा, बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है। और हमारे मजदूरी आदमी, हम इतने परेशान बहुत ज्यादा। और या सब इस बात ये सही कह रहे, हमारे सारे मजदूरी आदमी इनका तो राशन कार्ड कट का और ठोंडा का उन्होंने बना रखा है। क्या है की सरकार है यो? हमें तो सरकार नहीं दिख रही ढंग से। सरकार तो हम जब जाने जब हमारे घर में आकर ये करे, उनने भेज दे हैं, वो अपने यहाँ से ले जाके अपने इनकी तो बना में और हमारी ऐसी करे हैं वो। हम तो बहुत परेशान है। और गरीब की पेंशन भी कट गई, राशन भी कट गया, गरीब की पेंशन भी कट गई, राशन भी कट गया, और किला वाले के सब कुछ हो रहा है ऐसा। और पानी भी गंद को बिक रहा, सब चीज गंद की बिक्री है यहाँ। गरीब आदमी कहाँ तक खाओगे कमाओगे जब मजदूरी ना ऐसे ढंग से होगी तो उसकी। यही आन के सारा गंदा ये गांव और के और सारा अगर बात करें गरीब बस्ती की, तो पिछले दिनों हम हेली मंडी जो नगर परिषद का हिस्सा है, अब पटौदी मंडी का हिस्सा है, उसमें भी इसी तरह से महिलाएं और पुरुष, क्योंकि जो कूड़ा डाला जा रहा था वो गरीब बस्ती के अंदर डाला जा रहा था, और यही हालात इस पटौदी के अंदर हैं कि गरीब बस्ती के साथ जो गरीब बस्ती लग रही है वहीं कूड़ा डाला जा रहा है। तो गरीबों की आवाज़ कौन सुनेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो बस्ती है ये गरीबों की बस्ती है और यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। हमारे साथ इमरान पार्षद हैं। इमरान जी, जब यहाँ कूड़ा घर बनाया गया है तो फिर करोड़ों रुपए की लागत से ये पार्क क्यों बनाया गया? क्या उद्देश्य रहा कि जब सामने कूड़ा घर है और आपने इधर 1 करोड़ रुपए अपने वार्ड में पास करवा दिए, क्या सोच करके आपने पास करवा दिए थे? विनय प्रताप थे उस टाइम डीसी यहाँ, उनसे हमने बोला हुआ था, वो हमसे वादा कर गए कि हम 2-2.5 साल में इसको 2-2.5 साल में इसको हटा देंगे। इस बार हमने तैयारी करवाई थी इसकी। यानी कि आपको आश्वासन दिया गया था कि 2 से 2.5 साल के अंदर इसको हटा दिया जाएगा, तब यहाँ पर आपने पार्क में पैसे लगवाए। करोड़ों रुपए की लागत से ये पार्क बना हुआ है, जिसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि पार्क के अगर हालात देखा जाए तो पार्क नाम की चीज नहीं है वो, करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी। दूसरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पार्क है, साथ में वाटर सप्लाई है, एक आपका जो क्या बोलते हैं उसको कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, प्लस में मंदिर है, ये अपना रविदास मंदिर है, और गरीबों की बस्ती है। इन बस्तियों के बीच में 10 गांवों का अगर कूड़ा आ रहा है तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे जनप्रतिनिधि होने के नाते? आवाज हमने कई बार उठाई पर हमारी सुनाई नहीं हो पा रही। हमने 2-3 बार टेम्पू रोके गए इनके, उनसे मना भी की गई, वो आते हैं आश्वासन देख के चले जाते हैं हमसे कि हाँ महीने 2 महीने इसका काम कर देंगे हम। कितने समय से आश्वासन दे रहे हैं? अगर देखा जाए 3 साल से, लॉकडाउन से पहले 2019 के एंड से हमें आश्वासन दे रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से इन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो कल ये यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 3 सालों से ये लोग परेशान चल रहे हैं। रविंद्र जी, आप भी पार्षद रहे हुए हैं, पार्षद पति हैं आप, और आप भी जनप्रतिनिधि हैं, और आप इस क्षेत्र में रह भी रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आज भी आपने कूड़े की गाड़ियां रोकी हुई है, तो ये चीजें आप पहले भी कर सकते थे? पहले कई बार कोशिश की है, लेकिन जिस समय विनय प्रताप जी कमिश्नर साहब आए थे उस समय उन्होंने डेफिनेटली 100% दिया था। और जो बराबर में सीएनडी वेस्ट दिख रहा है ना, ये भी इस ग्वाड़ी के लिए
एक मतलब पार्क के रूप में दिया था, और इनको इसको भी उठा के सैंडी वेस्ट बना दिया। इसमें 60 बाई 40 का हॉल था, लेटरिन, बाथरूम और गाड़ी के लिए मतलब एक नॉर्मल शादी कर सकते थे इसके अंदर हम। यानी कि एक ये पास प्रपोजल था ये भुक्कल जी के टाइम में, प्रोजेक्ट, हाँ पास था ये भुक्कल जी के टाइम में, और उसके बाद ये सैंडी वेस्ट बना दिया गया। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि एक अच्छा गरीब बस्ती के लिए पार्क बनाया जा सकता था यहाँ पर, लेकिन उसको भी वेस्टेज के रूप में इन्होंने बना दिया गया है, ताकि लोग जो यहाँ के गरीब रहने वाले हैं वे लोग यहाँ अब शादी विवाह भी नहीं कर पाएंगे, छोटा मोटा फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे। मोहित, आप इस क्षेत्र में रह रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो इस चीज को लेकर के क्या आपने किन्हीं अधिकारियों को गुहार लगाई है? अधिकारियों को गुहार लगाई है, और जो पहले सचिव थे नगर पालिका उनसे भी गुहार लगाई है, और वो आश्वासन देते हैं। समस्या ये अब की नहीं है, ये तो सदियों से चलती आ रही है। दलित शोषित जो होते हैं उनके साथ हमेशा शोषण होता है। ये दलितों की बस्ती है, कूड़ा यहीं पे है, झोड़ यहीं पे है। गाँव में आप जाके देख लीजिए, कहीं पे भी उनके जो घर होते हैं उनके पास ही झोड़ होता है। ये हमारे यहाँ जो घर है यहीं पे झोड़ है और यहीं पे कूड़ादान है, और इसमें बदबू होती है, जो कि पानी की समस्या सबसे बड़ी है। आंखों में जलन हो रही है, बच्चों को देख लो, कम से कम 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में जलन हो रही है। और आंखों में जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, जो उनके आंखों में लाल आंखें हुई है, और उनके क्या नाम है पानी निकलता है जो आंखों से, तो इन्फेक्शन जैसे होता है उस टाइप का उनके बच्चों के हो रहा है, इसी पानी की समस्या से। क्योंकि वाटर टैंक जो है यहीं पे बना हुआ है, उसी के पास में कूड़ादान बना रखा है, और ये समस्या कम से कम 5-6 साल हो गई जो अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? आगे हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये समस्या अगर यहाँ से समाधान नहीं हुआ तो हम रोड, चाहे हाईवे जाम करें या रोड जाम करें, हम बड़ी संख्या में रोड जाम कर देंगे। ये थे इस क्षेत्र के लोग जो कह रहे हैं कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आगे और भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, भारत 24 न्यूज़। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।